नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हवाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर शुरू हुई एक छोटी सी बहस अब एक जुबानी जंग बन चुकी है। जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब इस पूरे बवाल में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जहां वंदे मातरम पर बहस के साथ साथ राज्यपाल के अपमान को लेकर भी जमकर बवाल हो रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रतिपक्ष से सम्मान या सकारात्मक अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान दिए गए अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि मुख्य प्रतिपक्षी का आचरण संवैधानिक प्रमुख के प्रति अशोभनीय और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। सीएम ने कहा, राज्यपाल प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होती हैं। उनके प्रति मुख्य प्रतिपक्ष का व्यवहार लोकतंत्र को कमजोर करता है और यह अवमानना के दायरे में आता है। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उससे सम्मान की अपेक्षा करना बेवकूफी होगी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण को पिछले 8-9 वर्षों की सरकार की उपलब्धियों का दस्तावेज बताते हुए कहा कि देश दुनिया मानती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उन्होंने विपक्षी सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि संकुचित एजेंडे वाली सरकारों ने प्रदेश में पहचान का संकट खड़ा किया था। पिछली सरकारों ने राज्य को अराजकता और अव्यवस्था का गढ़ बना दिया था, जहां सत्ता के संरक्षण में गुंडे माफिया समानांतर सरकार चला रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव, समस्या से समाधान, अविश्वास से आत्मविश्वास की यात्रा तय की गई है। आज उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन चुका है। देश में परिवर्तन के लिए यूपी ने आधार भूमि तैयार की है। डबल इंजन सरकार की स्पष्ट नीति, साफ नीति और सुशासन की प्रतिबद्धता से बीमारू राज्य ब्रेक थ्रू स्टेट बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन TTT की त्रिवेणी बन चुका है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विपक्ष के संकीर्ण रुख की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसे तत्वों से कोई सकारात्मक योगदान की उम्मीद व्यर्थ है। यह बयान बजट सत्र के दौरान सदन में जारी बहस के बीच आया, जहां विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा किया था। मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से राजनीतिक गलियारों में अब एक नई बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध करवा रही है। उनके सांसद और विधायक खुलकर कह रहे हैं कि हम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में रहते हैं और संवैधानिक प्रतीकों का विरोध करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गाजी मेले का समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। हिंदुस्तान में रहोगे और भारत का राष्ट्रगीत गाने में दिक्कत होती है हमारे विरोधियों को। यह संविधान का और बाबा साहेब का अपमान है। समाजवादी पार्टी के लोग गाजी का समर्थन करते हैं। मुझे आनंद है कि आज बहराइच में महाराज सुहेल देव का भव्य स्मारक बना है। महाराजा सुहेल देव के नाम पर हमारे विश्वविद्यालय बनाया है। बता दें कि महाराजा सुहेल देव ने गाजी के भांजे को मार गिराया था। सीएम योगी ने कहा कि सपाई, राम मंदिर और काशी विश्वनाथ का विरोध करते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और कांवड़ यात्रा का विरोध करते हैं। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक बताया। हमारे आस्था के केंद्र राष्ट्र की चेतना के केंद्र हैं। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। पीएम मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकसित भारत का आह्वान किया है। हमने सभी तीर्थों के विकास का कार्य किया है। आज उत्सव प्रदेश की पहचान दीपोत्सव, देव दीपावली और रंगोत्सव से है। आगे बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण से हम प्रेरणा लेते हैं। 2017 तक यूपी की सिर्फ 13 लाख करोड़ जीएसडीपी थी। 17 वर्षों में सिर्फ 13 लाख करोड़ थी। 2017 के बाद केवल 8 वर्ष के अंदर हमने 23 लाख करोड़ की जीएसडीपी जोड़ी है। देश की जीडीपी में हमारा योगदान घटते घटते 8% हो गया था। देश की जीडीपी में यूपी के योगदान को 9% वापस किया। सीडी रेशियो 45% से बढ़ाकर 63% किया है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगाई काशी विश्वनाथ धाम में। पिछले 8 सालों में 3,06,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना मूल्य भुगतान किया है।
यूपी में 122 चीनी मिलों को चलाया जा रहा है। पिछली सरकारों के कुल भुगतान से 60,000 करोड़ से ज्यादा है। बहरहाल यूपी में इस वक्त सियासी वार प्रहार चरम पर है। पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और इसके केंद्र में है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। ऐसे में अब देखना यह है कि वंदे मातरम से शुरू हुआ ये बवाल आगे और कहां तक जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।